अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकी कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स हमें पता है कि फिजिक्स जो है साइंस की एक बहुत वास्ट ब्रांच है, वास्ट मीन कि बहुत ज़्यादा फैली हुई ब्रांच है। फिजिक्स में इनकलाब आने के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। न्यूटन ने जैसे ग्रेविटी ईजाद की, उसके बाद आइंस्टाइन की इक्वेशन आई E=mc², तो उसके बाद फिजिक्स में एक इनकलाब आया, जिसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीज़ें ईजाद हुई हैं। ठीक है, और फिजिक्स को हम लोग मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। अच्छा, फिजिक्स की हमारे पास टोटल 12 ब्रांचेस हैं। अच्छा, सबसे पहली ब्रांच है फिजिक्स की मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स की हमारे बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द लॉज एंड मोशन ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, मैकेनिक्स जो है वो हमारे पास बेसिकली कोई भी चीज़ जो है उसकी जो हरकत है वो फिजिक्स के लॉ और ग्रेविटेशन की मुताबिक हो रही है, तो वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कोई हम कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, वहाँ झूले लगे होते हैं, तो कोई झूले गोल घूम रहे हैं, कोई झूले टेढ़े मेढ़े घूम रहे हैं, तो वो फिजिक्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन के जरिए ही बनाए गए, तो हम लोग मैकेनिक्स में ये सब कुछ पढ़ते हैं। नंबर 2 ब्रांच हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, फिजिक्स में जहां भी वर्ड आ जाए थर्म, जहां भी वर्ड आ जाए थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, गर्माइश। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। हीट और टेम्परेचर की मदद से जो भी एनर्जी पैदा होती है और जो भी काम होता है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। थर्ड ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा अहमियत है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को है। वो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि चार्जेस जो है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रेस्ट में है या मोशन में है। जितनी ज्यादा रेस्ट में है या कितनी ज्यादा मोशन में है, जितनी ज्यादा मोशन में है उतनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फोर्थ हमारे पास ब्रांच है मैग्नेटिज्म। अच्छा, मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म इज अ स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेट क्यों यूज होता है, मैग्नेट कहाँ यूज होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल क्या है, मैग्नेटिक की खुसूसियात क्या है, वो हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, पांचवा हमारे पास ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स हमारे पास जाहिर सी बात है एटॉमिक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम इसमें एटम के बारे में ही पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इसमें हम लोग एटम की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, एटम बना कैसे और स्ट्रक्चर, एटम की साख्त क्या है, ये सब कुछ हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे उसके अंदर न्यूक्लियस है एटम के अंदर, और एटम की क्या खुसूसियात हैं वो सब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं फिजिक्स की हमारे पास छठी ब्रांच जो है वो है हमारे पास ऑप्टिक्स। इसकी डेफिनेशन बुक में देख लेते हैं क्या है। ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम लोग लाइट देखते हैं कि लाइट और की खुसूसियात क्या है, मतलब लाइट की क्या क्या खुसूसियात है। लाइट की हमें पता है स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ ये हमारे पास लाइट की कांस्टेंट स्पीड होती है, तो उसकी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि लाइट की क्या क्या खुसूसियात है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है साउंड। अच्छा, साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। सबको पता है इसके आवाज जो है वो लहरों की तरफ से, लहरों की सूरत में यानी कि वेव्स की सूरत में हमारे पास सफर करती है, ट्रैवल करती है। तो हम लोग साउंड में क्या पढ़ते हैं, साउंड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, साउंड प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, प्रॉपर्टीज, साउंड की खुसूसियात क्या है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, पिच कितनी है, एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स, और वो साउंड कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। मतलब हमारे पास मोबाइल में अगर वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम को हमारे बड़े स्पीकर में चलाएं तो वो तेज़ किस तरह हो जाता है और उसको तेज़ किस तरह किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग साउंड में पढ़ेंगे। उसके बाद आठवीं ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, वर्ड जो है न्यूक्लियर, इससे हमें समझ आ रहा होगा कि इसमें हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई। अच्छा, न्यूक्लाई जो है वो न्यूक्लियस की जमा होती है, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस हमारे मिलते हैं तो वो न्यूक्लाई बनता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, साख्त कैसी है, बिहेवियर, न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या है, एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई, जब किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियस तो क्या होगा।
नौवीं ब्रांच हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज विद द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। अच्छा, मैटर और रेडिएशन का जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो उसके नतीजे में क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। 10वीं ब्रांच हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, डेफिनेशन है इसकी, द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग ज़्यादातर जो है वो दूसरे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जितने भी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज पे जो अप्लाई होते हैं उसमें हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, 11वीं हमारे पास ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। अच्छा, प्लाज्मा मैंने अभी बताया था आपको कि मैटर की 4 हमारे पास टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा वही है, प्लाज्मा फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। जितने भी हमारे पास आयनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैटर के एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी जितनी भी खुसूसियात होती हैं वो सब हम लोग प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, जियो फिजिक्स, ये वर्ड जहाँ भी है जियो, जियो मीन अर्थ, जियो का मतलब क्या, अर्थ। तो जियो फिजिक्स में हम लोग जाहिर सी बात है अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियो फिजिक्स। अर्थ का जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदरूनी स्ट्रक्चर है, वो हम लोग जियो फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आगे हमारे पास आएगा मास ऑफ अर्थ, हमने निकाला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, हम लोग हमने जी कैपिटल जी की वैल्यू निकालेंगे, हम लोग मास ऑफ अर्थ, जमीन का मास निकालेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग जियो फिजिक्स में पढ़ते हैं। आई होप आपको 12 की 12 ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस हमारे पास, फिजिक्स हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। थैंक यू सो मच।